अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिरयानी की एक बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। नॉर्मली जो हम बिरयानी बनाते हैं उससे इसका टेस्ट तो आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि हम इसको जो है सादा नमक ऐड करने के साथ साथ हम इसको काले नमक के साथ बनाएंगे और बहुत ही आसान और सादा सी है। किचन के आम मसालों के साथ हम इसको रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसका टेस्ट नहीं होता, लेकिन नॉर्मल बिरयानी से इसका टेस्ट थोड़ा हट के होता है। सबसे पहले एक प्याली के करीब दही ली है और चिकन की मिकदार मेरे पास 1 किलो है। एक प्याली दही के अंदर हमने चिकन को ऐड करना है। चिकन हड्डी वाला इस्तेमाल करेंगे और हड्डी वाले चिकन के साथ ही बिरयानी हमेशा बहुत अच्छी बनती है। 1 किलो चिकन को एक प्याली दही के अंदर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और कम से कम 1 से 2 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर देंगे, ताकि चिकन के अंदर अच्छे से दही लग जाए। चिकन को जब दही लगा लिया जाता है तो चिकन के अंदर जो एक महसूस स्मेल होती है, ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाती है बल्कि चिकन बहुत नरम और बहुत जूसी तैयार होता है। तो चिकन को मैरिनेट कर लिया दही के साथ। एक दफ़ा फिर हमने एक प्याली दही ली है और इसके अंदर हमने येलो फूड कलर ऐड किया है। येलो फूड कलर को पहले थोड़े से पानी में मिक्सअप कर लें और उसके बाद एक प्याली दही के अंदर ऐड करेंगे और इसको बिरयानी की तय लगाते हुए हम इसको इस दही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में घी का इस्तेमाल करेंगे। इस बिरयानी को हम घी के साथ बनाएंगे। 1/2 कप के करीब मैंने घी लिया है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि प्याज के ऊपर एक लाइट सा ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। इसको डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद एक खाने का चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट की जैसे हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर जो दही वाला चिकन था जिसको मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और साथ ही यहाँ पे इसी स्टेज के ऊपर ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदर टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं मसाले। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते और ये बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती, नॉर्मल बिल्कुल इसका टेस्ट होता है। जैसे मैंने इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप इसके अंदर 3 से 4 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो है मसाला होगा जो मैं आपको ये क्वांटिटी बता रही हूँ। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद नमक। 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 टीस्पून काला नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। काला नमक जो है इस बिरयानी को थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देता है और बलोची जो बिरयानी बनाई जाती है उसके अंदर काला नमक ही ऐड किया जाता है। 1/2 टीस्पून अभी मैंने डाला है और 1/2 टीस्पून मज़ीद डालने वाली हूँ काला नमक। चिली फ्लेक्स ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, सफ़ेद नमक ऐड किया और काला नमक ऐड किया। मज़ीद हमने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। ढक्कन के साथ कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। चिकन को पहले से दही लगा के रखा हुआ था 2 घंटे के लिए। कुकिंग टाइम बहुत कम हो गया, बहुत जल्दी ये झटपट तैयार हो जाएगी। इसके अंदर मज़ीद अब हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। टमाटर और दही के पानी के साथ ही चिकन जो है फुली कुक हो जाएगा। ढक्कन के साथ कवर करने लगी हूँ और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको कवर रखेंगे, यहाँ तक कि कुकिंग ऑयल घी अलग से नज़र आने लगे और मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ये फाइनली मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर ऊपर जो घी नज़र आ रहा है इसको हम चावल की तय लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। चावलों को नॉर्मली नमक डाल के थोड़ा सा तो मैंने उसको बॉईल कर लिया था, मज़ीद उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। थोड़ा सा घी नीचे लगाया ताकि बिरयानी जो है वो नीचे ना लगे, चावल नीचे ना लगे। उसके बाद फिर एक तय हम चावलों की लगाएंगे। चावलों की तय लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम ऊपर डालेंगे कुछ स्लाइसिस लेमन के, धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे और टमाटर के कुछ छोटे छोटे पीसेस डालेंगे। अगेन चावल डालेंगे उसके ऊपर। उसके बाद दही की वो प्याली का इस्तेमाल हमने यहाँ पे करना है जिसके अंदर हमने फूड कलर ऐड किया था।
अगेन थोड़े से चावल ऊपर डालेंगे और लास्ट पे हम जो चिकन का मसाला है वो डाल देंगे। चावल को मैंने 1 कनी नहीं 2 कनी रखा था। 80% चावल मैंने कुक किए थे, 20% ये अभी कुक होंगे। दस मिनट बाद मैंने चावलों का दम जो है वो खोल लिया और फाइनली बलोची बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती जैसे नॉर्मली हम लोग बिरयानी खाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम बिरयानी खाते हैं उससे थोड़ा हट के इसका टेस्ट है, लेकिन अच्छी बनती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।